हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का तीसरा वीडियो है ये। और इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से 150 नंबर तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 101 टू 150। ठीक है, तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है 101 नंबर का। हाउ मेनी आइलैंड 1000 आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के 1000 आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, उसमें कितना आइलैंड है। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, 1000 आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, उसमें कितना आइलैंड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 110, ऑप्शन बी में है 243 एंड ऑप्शन सी इज 342 एंड ऑप्शन डी इज 1000। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, क्यों ये न्यूज में आया या तो क्यों ये महत्वपूर्ण है। ऑन जनवरी 2021 ए बोइंग 737-500 पीके नाम का एक हवाई जहाज था जो मतलब मिस कर गया, मतलब गुम हो गया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, और वो गुम हुआ था यही 1000 आइलैंड के आसपास। इसीलिए यदि इससे सवाल बन सकता है कि 1000 आइलैंड में कितने आइलैंड है, या तो इसी से रिलेटेड जो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा उसी से संबंधित बहुत सारे सवाल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि 1000 आइलैंड हैज ऑफिशियली कपू लोआम सरीबू। ठीक है, इसका नाम है, ऑफिशियल नाम है कपुलोआम सरीबू, आर ए चेन ऑफ आइलैंड्स टू द नॉर्थ ऑफ जकार्ता कोस्ट। जकार्ता कोस्ट के नॉर्थ में है। ठीक है, ये मैप में देख सकते हैं। इट फॉर्म्स द ओनली रीजेंसी ऑफ जकार्ता, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 342 आइलैंड्स स्ट्रेचिंग कितना किलोमीटर के दायरे में? तो 45 किलोमीटर, मतलब 28 माइल नॉर्थ इनटू जावासी। जावासी के उत्तर में है। ठीक है, इस तरह से देयर आर एग्जैक्टली 110 आइलैंड दैट टुगेदर फॉर्म ए डिस्ट्रिक्ट इनकम्पासिंग द पलाऊ सिरिबू नेशनल मैरीन पार्क। ठीक है, तो ये 110 आइलैंड मिलकर ये पार्क बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement is correct about national clean program NCAP। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है उनमें से कौन सा एक करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी बात 3 इनमें से एक सही है, तो उसको चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज इट हैज लॉन्च्ड इन जनवरी 2018। ऑप्शन बी इज इट हैज 6 ईयर एक्शन प्लान एंड ऑप्शन सी इट हैज ए टारगेट ऑफ 40%। It has a 40% reduction in concentration of PM10 and PM2.5 by 2014। ठीक है, और ऑप्शन डी द बेस ईयर ऑफ इट्स टारगेट इज 2017। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आंसर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP वाज लॉन्च्ड इन, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा है 2018, यहाँ पर होगा 2019। ठीक है, तो लॉन्च्ड इन 2019। ठीक है, और इट हैज 6 ईयर एक्शन प्लान
ये गलत है, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 5 ईयर, 5 ईयर प्लान, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ, देखिए देख लेते हैं, यहाँ पर 6 ईयर एक्शन प्लान नहीं होगा, यहाँ पर होगा 5 ईयर प्लान। देखिए यहाँ पर होगा 5, ठीक है। कोई भी योजना 5 साल का होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो लिखा है कि 40%, यहाँ पर होगा 20 to 30%, ठीक। अब और इसका बेस ईयर यही आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ G7 का कितना कंट्री आर नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है। कितना? G7 कंट्री 7 लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, उसी का G7 बनता है। सबसे अमीर देशों का ये समूह है G7। उनमें से कितना देश जो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी इज 2, ओनली 2, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर इज, बताइए। तो राइट आंसर होगा 4 मेंबर इसका नहीं है। देख लेते हैं इसका डिस्कशन में। देखिए G7, ओनली G7 कंट्री, G7 में 7 कंट्री है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए चर्चा किया गया है कि G7 कंट्री कौन कौन सा है। G7 देखिए जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, फिर कनाडा है, यूएस है, इटली है, जापान है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर नहीं है वो केवल है जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान, ठीक है। G7 एंड परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर भी है और G7 कंट्री का सदस्य भी है वो है यूके, यूएसए एंड फ्रांस, ठीक है। तो ये 3 को छोड़कर उसके बाद बाकी बचा 4, तो वही 4 है इस परमानेंट मेंबर, यही है 4 परमानेंट मेंबर यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। तो यही होगा आंसर। आगे देखते हैं। इसमें कंसेप्ट यही है कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा देश यूएनएससी का मेंबर है और कौन कौन सा देश यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है और कौन कौन सा देश G7 का सदस्य है, ठीक है। यही बस मेन कंसेप्ट, इसीलिए ये सवाल बना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट G20 के, अब इससे पूछने का मतलब क्या होगा कि G20 के बारे में मतलब टोटल जानकारी रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है कि ऑल परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनएससी आर द मेंबर ऑफ G20, ठीक है। ऑप्शन बी में है ऑल द G7 कंट्रीज एंड इंडिया, माने ऑल G7 कंट्री एंड इंडिया आर द पार्ट ऑफ G20। क्या ये सही है? लेकिन चुनना किसको है? इनकरेक्ट को, ठीक है। इनकरेक्ट को चुनना है। तो क्वेश्चन इसलिए अच्छा से पढ़ लेना है कि पूछ रहा है करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी में है यूरोपियन यूनियन इज ए मेंबर ऑफ G20, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या ये एक मेंबर है? तो और ऑप्शन डी इज द ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ G20, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट 3 है और 1 गलत है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ये डी गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया G20 का पार्ट है, यहाँ पर लिखा है नोट, ठीक है। तो इसलिए G20 का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया गया है ऑल परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनएससी आर द मेंबर ऑफ G20, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। और ऑल द G7 कंट्री एंड इंडिया आर द पार्ट ऑफ G20, ठीक है, ये भी बात सही है। और यूरोपियन यूनियन भी 20वां मेंबर है G20 का, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन में यही सब बात लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया जी ग्रुप ऑफ 7 G7 क्या है? तो इट इज
देखिए इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्म कब किया गया, तो 19, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब वन लाइनर सवाल, ठीक है। या तो किसी स्टेटमेंट में ये दे दिया, तो ये ऑप्शन छांटने के लिए बहुत बेहतरीन होता है कि एक एक चीज आप अच्छी तरीके से याद रखें, और रिपीट हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये बातें रिपीट होता होगा, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि बार बार पढ़ने से ही याद रहता है। तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया। द ब्लॉक मीट्स एनुअली, ठीक है, ये एनुअली मिलते हैं, और टू डिस्कस इशू ऑन कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी से संबंधित। द G7 कंट्रीज आर, कौन कौन सा इसका मेंबर सदस्य है, देखिए यूके है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूएसए, ठीक है, यूएसए। ऑल द G7 कंट्रीज एंड इंडिया आर द पार्ट, ये बात सही है, वहां पर पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। G7 जो है डज नॉट हैव एनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और ए फिक्स्ड हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर भी नहीं है, ठीक है। द डिसीजन टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग द एनुअल समिट नॉन बाइंडिंग, ये बाइंडिंग भी नहीं होता है। और G20 के बारे में अब देख लेते हैं कि द G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है, फॉर्मल ग्रुप नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है, ठीक है। विथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, ठीक है, किसका किसका, तो IMF का और वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक। अब देखते हैं कि G20 मेंबरशिप कंप्राइजेज ए मिक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी रिप्रेजेंटिंग अबाउट द 2/3, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 85% ऑफ GDP एंड 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्लोबल एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। G20 कंट्री, इससे 2020 में यूपीएससी 2020 में सवाल पूछा गया था, और इसलिए देख लेते हैं कि ये सवाल G20 ये बहुत महत्वपूर्ण ये सारे ग्रुप होते हैं, उसका सदस्य मेंबर कंट्री के बारे में पूछा था, इस तरह से कंफ्यूजन का सवाल दिया था, ठीक है। तो इसलिए देख लेते हैं कि G20 कंट्री कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टर्की है, देखिए टर्की है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, एक एक बार देख लेते हैं, जिसके कारण से बाद में यदि ऑप्शन में आता है तो उसमें नजर आ जाता है, ध्यान आ जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसको बैठकर रटना है, लेकिन आप एक बार उसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। मैक्सिको है, चाइना है, रशिया है, फिर यूके, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड जापान, ये देखिए G7 है, ठीक है। अब देखिए सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इट हैज नॉट हैव परमानेंट सेक्रेटरिएट, इसके पास भी ना ही G7 के पास परमानेंट सेक्रेटरिएट है या तो हेडक्वार्टर, ना ही G20 के पास है, ठीक है। इसलिए इससे यदि स्टेटमेंट बनाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने इसका परमानेंट सेक्रेटरिएट और हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। चबाहर पोर्ट इज लोकेटेड इन द, किस में, कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल वन लाइनर है, लेकिन कंसेप्ट है, ये सीधा सीधी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सवाल आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेट PCS या तो BPSC या तो UPSC में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये वन लाइनर सवाल यदि आप गलत कर देते हैं सभी एग्जाम में, मतलब एक लॉलीपॉप सवाल बहुत सारे रहते हैं, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सवाल बहुत ही कंसेप्ट भी है और मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और यदि और आसान भी है, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन में दिया गया है चबाहर पोर्ट इज लोकेटेड इन द, कहां पर, तो ऑप्शन ए इज पर्शियन गल्फ, ऑप्शन बी इज गल्फ ऑफ अडेन एंड ऑप्शन सी इज द गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज गल्फ ऑफ ओमान। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान। अब देखिए इसका डिस्कशन में क्या दिया है,
देखिए गल्फ ऑफ ओमान दिया है। अब चबाहर पोर्ट, अब देखिए इसके बारे में लिखा है, चबाहर पोर्ट इज द ओनली ओशियनिक पोर्ट इन ईरान, ईरान में है, ठीक है, ईरान में लोकेटेड, इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, यहाँ पर दिया। और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईरान, ये कौन सा कोस्ट है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन यदि बनाने का रहेगा तो बना सकता है, ठीक है। इट सर्व्स एज द ट्रांसपोर्ट गेटवे बिटवीन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS के गेटवे का काम करता है, और एंड द इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया एंड यूरोप, ठीक है। अब देखिए इसका मैप में भी, मैप देखिए दिया गया है, देखिए इसका जूम जूम करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए चबाहर पोर्ट है, और यहीं से देखिए यही है गल्फ ऑफ अडेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान यहीं पर देखिए लोकेटेड है चबाहर पोर्ट, ठीक है, चबाहर पोर्ट। अब देखते हैं कि आगे, हाँ ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा गया है देखिए, और डिस्कशन में दिया गया है, द पोर्ट फीचर्स टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, नेमली द शाहिद शाहिद कलांतरी एंड शाहिद बेहिश्ती, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्सेस है, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द, इतना खैर नहीं पूछेगा, इसका शेड्यूल, इसको कंप्लीट करने का शेड्यूल दिया गया था 2024 तक। इट विल बी इंक्रीज द पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 82 मिलियन टन्स, 82 मिलियन टन्स। इससे ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाता है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल लोकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सारे यदि इससे रिलेटेड सवाल बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। द इन विच स्टेट, किस राज्य में, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन हैज इंक्रीज्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क पॉपुलेशन, मतलब इस, ये एक पक्षी होता है, इसके पॉपुलेशन को बढ़ाया किसके द्वारा, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा इसके कंजर्वेशन किया, ठीक है। तो वह किस राज्य में, इन विच स्टेट, किस राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द बिहार, ऑप्शन बी इज द उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन सी इज राजस्थान, एंड ऑप्शन डी इज पंजाब, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल बीपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण घटना है, और बीपीएससी का आने वाला बीपीएससी एग्जाम है, तो उससे हो सकता है कि पूछा जा सके। कई सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको नजरअंदाज करते, उसको जानना है हर हाल में। और इस, यदि आप ये सब जानते रहेंगे तो इन्वायरमेंट से सवाल यदि मेंस में पूछा जाएगा तो वहां पर एक दो लाइन यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इन बिहार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन बिहार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज किया, ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक, एक पक्षी होता है, ठीक है। पॉपुलेशन पहले था कितना, मात्र 78 इन 2007 में, एंड नियरली 600 तक इसको बढ़ाया 2020 तक, ठीक है। तो ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है बिहार का, इस ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के पॉपुलेशन को बढ़ाने के बारे में, ठीक है, एक पक्षी के कंजर्वेशन के मामले में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पेसीज ऑफ स्टॉर्क, स्टॉर्क का रेयरेस्ट स्पेसीज है आउट ऑफ द 20 स्पेसीज ऑफ द स्टॉर्क। पूरे विश्व में 20 प्रकार के स्पेसीज पाया जाता है स्टॉर्क का, उसमें से एक है ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, ठीक है। इसका मतलब पॉपुलेशन कम्युनिटी कंजर्वेशन पार्टिसिपेशन के द्वारा इसका कंजर्वेशन किया गया, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज किया गया, ठीक है। इन इंडिया 8 स्पेसीज ऑफ रेसिडेंशियल स्टॉर्क आर फाउंड, भारत में कितना पाया जाता है, तो 8, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड आउट ऑफ विच द ग्रेटर एडजुटेंट इज द वन, उनमें से एक है यही
जो जिस पक्षी का कंजर्वेशन बिहार में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और जानकारी भी, ठीक है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पक्षी। वंस एबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया, एक समय था जिस समय ये बहुत ही मतलब सामान्य रूप से पाया जाता, बहुत पर्याप्त रूप से पाया जाता था साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। दिस स्टॉर्क इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट्स। एक अब ये मात्र कुछ मतलब जगह में ये सीमित कर रह गया है, वो जगह है असम, बिहार एंड प्रिकटॉल इन कंबोडिया, ठीक है। मात्र यही 3 जगह में अब सीमित कर रहा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जियाडल रिवर, ठीक है। जियाडल रिवर ये भी आप पहले ही चर्चा में आया था, आप हम लोग इसका केवल रिवीजन मात्र देख रहे हैं कि क्या इसके बारे में क्या हम लोग को क्या क्या चीज यादें हैं, ठीक है, याद है। अब ऑप्शन में दिया गया है इट इज ए साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ऑप्शन बी में है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नागा हिल्स, ठीक है। क्या ये नागा हिल्स से जो नागा हिल्स से निकलती है क्या। ऑप्शन सी में है नेशनल हाईवे 15 पास ऑन इट, क्या इससे NH15 पास करता है। इट इज नॉन एज द सोरो ऑफ धेमाजी, ठीक है। धेमाजी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर है इनमें, यदि आप इसके बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ऑप्शन राइट आंसर है डी, ठीक है। अब देखिए इसका अब हो सकता है ये सवाल हार्ड है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल कह सकते हैं कि यूपीएससी में इस तरह से सवाल आता है, ठीक। एक नदी लिया, उसके बारे में डिटेल से पूछ दिया, ठीक है। तो आप लेकिन अब सब लोग इसको क्यों पढ़े, तो सब लोग इसलिए पढ़ें क्योंकि इससे जो छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे डिस्कशन में वो सबसे जरूरी है, उससे सवाल कहीं भी बन सकता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, चाहे दरोगा का एग्जाम रहे, चाहे तो बीपीएससी का एग्जाम रहे, चाहे तो यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस रहे, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिस्कशन में दिया गया है कि जियाडल रिवर फ्लोडेड रेपिडली इन 2020, ठीक है, एंड ओवरफ्लोड ऑफन, कई बार ये ओवरफ्लो कर गया जिसके कारण से बाढ़ आया। द रिवर traverses a peculiar topography from the अभोर हिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू द देमजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, असम में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये असम में है, तो ये तो राजस्थान के आसपास, राजस्थान गुजरात के आसपास ये NH15 है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। अब देखिए नागा हिल से निकलता है, अब देख लेते हैं आगे देखिए डिस्कशन में कि नागा हिल से नहीं निकलता है, ठीक है। चैनल हाउएवर changes the rainfall pattern, especially heavy rainfall event upstream have made the more volatile, ठीक है। जियादल रिवर देखिए नदर्न सब ट्रिब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र का। तो साउदर्न वहां पर लिखा है, देखिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए साउदर्न लिखा हुआ है। इस प्रकार से छोटा छोटा गलती करवाकर ये स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। साउदर्न ट्रिब्यूटरी भी नहीं है, यहाँ पर सब ट्रिब्यूटरी होता है, ठीक है, सब ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या एक्सप्लेनेशन है। ऑफन पासेस थ्रू द गॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश, द रिवर इंटर द प्लेन ऑफ देमजी डिस्ट्रिक्ट वेयर इट फ्लोज इन द ब्रॉडेड चैनल, ठीक है। एंड जियाडल रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ देमजी, ठीक है। इस जिला धेमाजी जिला जो है इसका ये शोक कहा जाता है, ठीक है। फॉर द हेवी डैमेज कॉजेज द एनुअल फ्लड एंड इरोजन, ठीक है। एनुअल फ्लड मैंने वार्षिक रूप से यहाँ पर फ्लड आता है, ठीक, इस नदी के द्वारा। अब देखिए इसी के कारण से मतलब लोगों ने इसके बार बार जैसे देखिए बार बार इस नदी में फ्लड आता था, इसी के लिए प्रोटेस्ट किया लोगों ने। और किस थी NH पर, तो वही 15 पर, लेकिन वो 15 NH15 है इधर पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, ना कि इधर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 108, विच टाइगर रिजर्व इज नॉट
विच टाइगर रिजर्व के बारे में कह रहा है, टाइगर रिजर्व इज नॉट लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ स्टेट, 3 स्टेट है, केरला, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक। विच टाइगर रिजर्व इज नॉट लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ स्टेट तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है वायनाड टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी इज द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये मतलब इस टाइगर रिजर्व, ये सारा जो टाइगर रिजर्व दिया गया है, इसके बारे में कहां पर लोकेटेड है, इसका मैप से इस सवाल का पूछने का मतलब क्या है कि आप नेशनल टाइगर रिजर्व को आप मैप के अनुसार से पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है, ये सवाल पूछने का यही। तो यदि आप मैप जानते होंगे तो इनमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो ये कौन सा नॉट लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन, ऐसे सभी इसी के आसपास में है, लेकिन इनमें से 3 ट्राई जंक्शन के पास है और एक थोड़ा सा दूर में है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरहोल सीधा कर्नाटक में है। ठीक है ना कि, और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वायनाड एंड मुदुमलाई ये तीनों ट्राई जंक्शन के पास है, लोकेटेड है। अब देख लेते हैं इसके डिस्कशन। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कि नागरहोल टाइगर रिजर्व देखिए यहाँ पर है, ये देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर देखिए यहाँ पर है, ये वाला बॉर्डर है, इधर केरला पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर केरला है और यहाँ पर कर्नाटक है और यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, तो देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और वायनाड यहाँ पर है एंड मुदुमलाई यहाँ पर है। तो ये ट्राई जंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये ट्राई जंक्शन के पास है ये 3, और नागरहोल टाइगर रिजर्व है थी केरला और ये कर्नाटक के आसपास। ठीक है, ना कि ट्राई जंक्शन के पास, ट्राई जंक्शन से थोड़ा दूर में है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा नागरहोल। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंक्लूडेड, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, रतल हाइड्रो प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ए 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम एंड 2 पावर स्टेशन एडजेसेंट टू वन अनदर। ठीक है, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बोथ पावर स्टेशन विल बी, कितना है, तो वहां पर देख लिए होंगे, यदि याद होगा तो तुरंत मार दीजिएगा आंसर अभी भी। ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है 850 मेगावाट, ऑप्शन बी इज 985 मेगावाट एंड ऑप्शन सी इज 890 मेगावाट एंड ऑप्शन डी इज द 1085 मेगावाट। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, कितना कैपेसिटी का है। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा 850। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका डिस्कशन में। रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, वहां पर भी बताए थे कि रिवर का नाम याद रखना है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इट इंक्लूड्स इतना, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। और इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, इंस्टॉल कैपेसिटी 850 मतलब मेगावाट, 850 मेगावाट है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वहां पर भी चर्चा किया गया था। जब ये इसकी घोषणा किया गया था तो पाकिस्तान ने इस पर क्वेश्चन रेज किया था कि ये वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी का 1960 का वायलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। व्हिच बैंक वाज द फर्स्ट बैंक टू इशू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड in India? Which bank was the first bank to issue green infrastructure bond in India? भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला, भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था, फर्स्ट बैंक। ठीक है, कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कैनरा बैंक एंड ऑप्शन सी इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज यस बैंक। तो कौन सा आंसर सही होगा, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप आसानी से आंसर मार सकते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बना के दिया जाएगा तो आप किसको मारिएगा, जहां पर ऑप्शन में है एक एसबीआई भी है, कैनरा बैंक भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और यस बैंक। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस बैंक ने सबसे पहले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर
बॉन्ड जारी किया था भारत में, ठीक है। अब देखिए, देख लेते हैं एक ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में। एक ग्रीन बॉन्ड क्या है, इज द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विथ with which capacity is being raised to fund green project। green project मतलब पर्यावरण से संबंधित, which typically includes those relating to the renewable energy, ठीक है। renewable energy, clean transportation, sustainable water management, ये तीन चीज, renewable energy, clean transportation, एकदम डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये सब ऑप्शन में यदि दे दिया जाएगा और खासकर यूपीएससी या तो किसी स्टेट पीसीएस में, देखिए यहां पर से सवाल हार्ड बनता है, ठीक है। ये तीन चीज याद रखना है कि किन चीज, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें शामिल है, ठीक है, याद रखना है। और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट से संबंधित ही ये ग्रीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ए बॉन्ड इज फिक्स्ड इनकम instrument that represent a loan made by an investor to a borrower, typically corporate or governmental, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, देखिए यहां पर भी सवाल बन जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया कब, 2009 में। तो यहां पर से दो सवाल बन सकता है। द वर्ल्ड बैंक इज मेजर इशूअर ऑफ ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। आगे देखते हैं कि यस बैंक इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया यस बैंक वाज द फर्स्ट बैंक इशू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इन इंडिया कब, 2015 में, ठीक है। और इन 2018 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब इंटर किया गया। तो यहां से देखिए मोर देन वन आंसर रहेगा या तो स्टेटमेंट वाला सवाल दे दिया जाएगा। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसमें ऑटोमेटिक जुड़ते चल जाएगा, ठीक है। और उससे सवाल पूछा जाएगा, तो आप यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो आप स्टेटमेंट को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या क्या पूछ रहा है और इतना सारा चीज जानकारी कैसे रहेगा। इसलिए आप डिस्कशन अच्छा तरीके से देखिए और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही हमने इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सेटअप किया और इस तरह से रंगीन करके हम आप लोगों के सामने में पेश कर रहा हूं, ठीक है। तो ताकि कि ये करंट अफेयर का जो प्रॉब्लम है या तो अनइंटरेस्टेड चैप्टर होता है बहुत सारे लोगों के लिए और उसको लगता है कि ये मतलब बहुत ही हार्ड चैप्टर है, रोज करंट अफेयर बनता है, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आसपास आप उसको मजबूत करते हुए और आप इंटरेस्टिंग बनाते हुए आप उसको आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये सारा मतलब प्रोग्राम चलाए हैं कि करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पार्ट से मतलब गहरी रूप से रिलेटेड होता है उसका हमने बनाया था। आगे लिखा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019, ठीक है, इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहां से भी सवाल बन सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट ग्लोबली आफ्टर चाइना के बाद ये सेकेंड है, ठीक है। विथ द $10.3 बिलियन वर्थ ऑफ द ट्रांसैक्शंस एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 2019-20, ठीक है।